पंजाली से हवा गली तक रोड जो है बिल्कुल उस पर गाड़ी भी नहीं जा सकती। कोई 4-5 किलोमीटर पनियाली से यहाँ तक फासला बनता है, हवा- लेकिन आपको एक्स्ट्रा कितना वहाँ पे मजबूरन जाना पड़ता है? वहाँ से 4 घंटे लगते हैं, 5 घंटे लग जाते हैं, इधर से 15 मिनट लगते हैं। देखिए जी नाजरीन, इस जदीद दौर में इस वक्त 15 मिनट का फासला इस हुकूमत की नज़र से ओझल है और 4 घंटे के फासले पर आवाम जाने पर मजबूर है, जो अपने मरीज़ों को लेकर जाती है। और यहाँ पे मुझे रियाज ने बताया कि रास्ते में माएँ बहनें ज़चकी के दौरान एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर जाने दे देती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं उमीर अब्दुल गुलजार और आप देख रहे हैं DMM न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मानसरा का नवाई इलाका है, यूनियन कौंसिल शौकताबाद और एगरोर का बाउंड्री दख डना जिसको कहते हैं। ये इंतहाई खूबसूरत इलाका है और बहुत ऊंचाई पर वाक़या है। हज़ारों नफूस पर मुश्तमिल यहाँ पे आबादी है और इनके बहुत सारे मसाइल जो इन लोगों की तरफ से हमें देखने और सुनने को मिले। और यहाँ की आबादी के हमारे मौज़ीन इलाका यहाँ पे मौजूद हैं और आज ये DMM न्यूज़ को बताएंगे। यहाँ पे स्कूल के मसाइल हैं, प्राइमरी स्कूल से आगे तालीम नहीं होती और प्राइमरी स्कूल में उस्ताज़ा भी नहीं है, पानी का मसला है और इससे बढ़कर बच्चियाँ तालीम हासिल नहीं कर सकती, उनके लिए कोई निज़ाम नहीं है। बाकी इनसे मज़ीद पूछेंगे इन्हें क्या क्या तकलीफ़ात हैं, क्या क्या सहूलियात हैं। आपका पूरा नाम क्या है जी? मेरा नाम दिलदार जी। जी दिलदार साहब, इस जगह का पूरा नाम क्या है? ये कितने कितने अरसे का आबाद गांव है? ये दादा भी यहाँ के थे, आपके वालिद साहब भी यहाँ के थे और दादा के दादा भी यहाँ के थे। इसका मतलब ये है कि ये 300 साल का पुराना गाँव है। और यहाँ की सहूलियात जो अभी है, अभी इस जदीद दौर 2022 में क्या सहूलियात है आपके पास? यहाँ पे जी हमें हर चीज़ की तकलीफ है। पहली बात ये है, हमारी बिजली 1 फेज़, इसमें अभी 1 फेज़ है और वो भी कभी होती है और कभी नहीं आती। तो दूसरी बात ये, हमें स्कूल का जो मसला है, हमारा प्राइमरी स्कूल है, मास्टर वहाँ पे टाइम से नहीं आते, अगर आते हैं तो वो अपनी मर्जी से आते हैं और अपनी मर्जी से चले जाते हैं। तीसरी बात ये, हमारा पानी का भी मसला है। यानी वो पानी का जो स्टाफ है, अमला है, वो अक्सर गैर हाजिर रहता है, गैर हाजिर भी है और उसको ये तवज्जो भी नहीं देते। वो पानी सही नहीं है, हमारे को जो पानी की बहुत बड़ी तकलीफ है इससे। नहीं, पानी शार्ट आ रहा है, पानी शार्ट आ रहा है। बाकी सड़क की क्या सूरत हाल है? सड़क भी ऐसी है जी, सड़क अपनी मदद हम लोगों ने खुद काम किया उस पर। अच्छा। हालांकि हमारे से किसी MNA MPA ने वोट लेके चले जाते हैं और फिर हमारे से कोई ताउन नहीं करते। हम खुद अब ये रोड जो जिस पे आप आए, ये हमने खुद खोदा है और अपनी मदद आप के तहत काम किया, इस पे करके किए। अच्छा, मुझे ये भी किसी ने बताया कि यहाँ के जो वोटर सिस्टम है, ज़मीनें आपकी यूनियन कौंसिल शौकताबाद जिला मानसरा के साथ है जी, और वोट आपका जो है वो तहसील उगी के साथ है। ये इस तरह क्यों होता है? हमारा ये दोनों तरफ है, हमारी इस तरफ भी जमीन है जी, उगी साइड में भी है। नहीं, ये तो आपकी बाउंड्री के ऊपर आप है ना? जी जी, बाउंड्री है, बाउंड्री के ऊपर आप है, जमीनें आपकी तकसीम है, आधी उधर है, आधी इधर है। जी जी जी, आधी अग्रौर में तहसील उगी में और आधी इधर जा रही है। जी जी जी। लेकिन वोट आपका किस तरफ है? वोट हमारा उगी साइड में जी। पहले आप मानसरा की तरफ दे रहे थे? पहले मानसरे की तरफ था, अभी तहसील उगी जब आई है तो हम उगी में आ गए। इधर आपको सहूलत ज्यादा है या मानसरा की तरफ? उगी में सहूलत हमें ज्यादा मिलती है। अभी आपको किस चीज की, पानी हो गया, बिजली होगी, स्कूल हो गया और अस्पताल का क्या क्या सूरत हाल है? अस्पताल भी नहीं है जी, यहाँ से हम उगी जाते हैं जी। हमारी अस्पताल की यहाँ पे है वैसे, मतलब नहीं आते, उसका वो तरतीब बार। यानी यहाँ पे डिस्पेंसरी है, उसमें स्टाफ नहीं है? स्टाफ नहीं आता और जो सरकारी अद्वियात होती है वो फरोख्त हो जाती है? जी, मैं कह रहा हूँ जी। अच्छा अच्छा, ठीक है। और क्या है, यहाँ के लोग ज्यादातर जो नकल मकानी कर गए हैं, वो उसकी वजह क्या है? इसी वजह से जाते हैं, मतलब यहाँ पे सहूलत नहीं है तो फिर क्या करेंगे यहाँ पे, फिर यहाँ से चले जाते हैं, मजबूर होकर जाते हैं। कि हमारा स्कूल जो है ढाकने का स्कूल हमारा पकड़ के साथ है, होना चाहिए उगी के साथ। यहाँ उस्ताद कभी आते हैं कभी नहीं आते, पढ़ाई है नहीं है, बच्चे भी कम हो गए हैं, सब बच्चे गली में पढ़ते हैं। तो हमारा सबसे बड़ा मकसद है कि यह हमारा स्कूल उगी के साथ हो। अच्छा, स्कूल उगी के साथ। हाँ जी। दूसरा मसला ये है कि हमारा पंजाली से हवा गली तक रोड जो है बिल्कुल उस पर गाड़ी भी नहीं जा सकती। हमारे को ये रोड चाहिए। ये कितने किलोमीटर बनता है? ये कोई 4-5 किलोमीटर पनियाली से यहाँ तक फासला बनता है, लेकिन आपको एक्स्ट्रा कितना वहाँ पे मजबूरन जाना पड़ता है? वहाँ से 4 घंटे लगते हैं, 5 घंटे लग जाते हैं, इधर से 15 मिनट लगते हैं। देखिए जी नाजरीन, इस जदीद दौर में इस वक्त 15 मिनट का फासला इस हुकूमत की नज़र से ओझल है और 4 घंटे के फासले पर आवाम जाने पर मजबूर है, जो अपने मरीज़ों को लेकर जाती है। और यहाँ पे मुझे रियाज ने बताया कि रास्ते में माएँ बहनें ज़चकी के दौरान एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर जाने दे देती है। तो फिर कहते हैं कि जी हमें वोट दो, हम आपके काम करेंगे।
پھر یہاں پہ ہمارے ڈپٹی کمشنر مانسیرا بھی تشریف فرما ہے، انہیں یہی عوام کے مسائل کے حل کے لیے یہاں پہ اتنی بڑی نشست دی ہوئی ہے، اور ان کے دفتر ہیں بڑے خوبصورت قسم کے، اور وہاں سے یہ باہر اگر نکلیں گے تو عوام کے مسائل کا حل کا انہیں ادراک ہوگا۔ یہ 4-5 کلومیٹر کی روڈ اگر یہ پنیالی کے ساتھ ملا دی جائے تو اتنا خوبصورت سیر و صحت والا علاقہ اور اتنا انٹرنیشنل شہرت کا عمل، 4 سال وزیراعظم پاکستان عمران خان بھی حکومت کر کے یہاں سے اس وقت روڈوں میں وہ دھرنوں پہ مجبور ہیں۔ چاہتے ہیں بس پانی کی زیادہ مجبوری ہے، بس روڈ کی مجبوری ہے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ عبد الرحمان صاحب ہیں جی، حافظ قرآن ہیں، اسی علاقے کے رہائشی ہیں۔ ان سے بھی جاننا چاہیں گے کہ اس علاقے کے مسائل یہاں کے یہ ایک عرصے سے بھی دیکھ رہے ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں اور دین سے بھی واقف ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ادھر سب سے پہلے مسئلہ جو ہے پانی کا ہے، وہ تو پانی، بتا دیا نا، جی جی، اس کے بعد روڈ کا مسئلہ بہت ہے، وہ بھی ہو اور گیا۔ تعلیم کا مسئلہ بھی ہے، اور اسکول بس یہ بچوں کو دینی تعلیم دینے کے لیے کیا ہوگا؟ ہے کوئی یہاں پہ درس ہے، ہے ہے کوئی درس جی کا؟ جی درس کا ہے جی، اور صحت کا مسئلہ ہے۔ یہ تھا بھائی سروس نہیں موبائل کی تکلیف ہے سنگ اسی کوئی ایسا مانسیر رہنے کوئی کراچی رہنے ایسا نہیں، غم خوشی بھی ہے اسی موبائل کم نہیں کرتے، غم ہونے خوشی ہونے موبائل دیاں بند ہوئی تھیں اسنگ لہٰذا سے بھائی اسنگ کو تکلیف ہے، ایسا کوئی سروس ہونی چاہیے۔ بڑی اچھی بات ریاض خان نے ایک اور نشاندہی بھی کی مسائل کی طرف کہ ہزاروں کے نفوذ پر اگر آبادی ہے تو ظاہر ہے ان کے مسائل بھی ہیں۔ ایک دوسرے کو پیغام دینے کے لیے پوری دنیا میں اس وقت نیٹ ورک 3G 4G 5G تک پہنچ چکا ہے، یہاں پہ بنیادی طور پر موبائل کام نہیں کرتا، یہاں پہ ان کو سہولت دینی چاہیے تاکہ ادھر موبائل کی سروس بحال ہو جائے، یا اپنے پیاروں سے ملک سے باہر یا دور دراز شہروں میں ایک دوسرے کے ساتھ رابطے کر سکیں کسی بھی مشکل اور مصائب کے وقت۔ یہ پتھر کے زمانے جیسی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہے، فوری طور پر یہاں پہ کسی بھی نیٹ ورک کا یہاں پہ کھمبا نصب ہونا چاہیے۔ یہی بات آپ کرنا چاہتے تھے؟